आपके व्यापार में के बाद अब दीपावली के बाद कैसे क्या करके पदाधिकारी लगे उम्र 50 सेक्टर में दूंगा आपको। जब 10 सेक्टर आ देंगे तो 50 काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मोबाइल फेंक दूंगी। जय किसान। हाथ में जूता डंडा है, जातकारी गुंडा है, हाथ में जूता डंडा है, रिश्वत खोर दलालों को जूता मारो सालों को, रिश्वत खोर दलालों को जूता मारो सालों को, रिश्वत लेकर खाते माल, रिश्वत लेकर खाते माल, जय जवान जय किसान। जाता है, मारा जाता है, पूरा लड़ेंगे चोरों से, चाहे जो मजबूरी हो, मांगी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। तो एक व्यवस्था बन जाएगी, थोड़ी देर बैठक भी हो जाए, अगला कार्यक्रम। भूखा नंगा किसान अन्न का दाता है, मारा जाता है, किसान अन्न का दाता है, जो किसान हित बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो किसान नहीं, हम एसडीएम साहब से बात नहीं करेंगे। सरलता से दिखेगा, यहाँ आंकड़ा दिया गया 6000 नष्ट नहीं हुई फसल, और हमारे आंकड़न भी है, दिखेगा आंकड़न की। हमारे कुछ किसान तो मुर्दा भी होगा। बताने वाला साहब है नहीं, दस दिन ये ज्ञापन दे रहे हैं और फेल के खड़े हो जाओ थोड़ा सा। ये ज्ञापन दे रहे हैं, ये ज्ञापन दे रहे हैं इस विश्वास के साथ कि ये ज्ञापन कचड़े में नहीं फेंका जाएगा, और इसमें जितने बिंदु हैं, जितने एनेक्सर हैं, इन पर विचार किया जाएगा, कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये भविष्य के गर्भ में। एक समस्या और है, नमामि गंगे हमारी मांग ये है कि किसानों की जो क्षतिपूर्ति हुई है, हम प्रत्येक किसान को 20,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाए, और बीमा राशि जो स्वीकृत बहुत जल्दी होनी है, वो 72 घंटे के ऊपर 72 घंटे के अंदर, ये हुकूमत ने कहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी ने कहा है कि 72 घंटे के अंदर किसानों की बीमा राशि उनके खाते में आए। तो इसके लिए हम प्रशासन से गुहार लगाने आए हैं, माननीय कलेक्टर साहब से, कि हमारी मांगें बहुत से जल्द पूरी हो। किसान बहुत तरीके से टूट चुका है, आज जो है आत्महत्या कर ली, तो किसान मृत्यु की कगार पर पड़ा है। किसानों को जो है आर्थिक सहायता दी जाए। काफ़ी घंटे से प्रदर्शन चल रहा है और बड़े आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं किसान। क्या वजह है आखिर की किसानों की मांग पूरी नहीं हो पा रही है? ये सरकारों की, हुकूमतों की बेईमानी है, किसानों के साथ ये बेईमानी पे उतारू है। ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये हमारा आरोप है। किसानों की अनदेखी हो रही है, बहुत पुरजोर तरीके से अनदेखी हो रही है किसानों की। अब किसान सड़कों पे है, ये मजबूर है किसान। ये देश का दुर्भाग्य है कि किसान सड़कों पे है। जो किसान देश को रोटी देता है, वो किसान आज जमीन पे है, ये देश का दुर्भाग्य। 600 किसान प्रभावित हुए हैं इस ओलावृष्टि से, और अतिवृष्टि से 600 किसान प्रभावित हुए हैं। मात्र इनके लिए 3 करोड़ 80 लाख रुपए आदरणीय डीएम साहब ने स्वीकृत कराए हैं। आंख में आंसू आ गया सर।
बहुत बड़ा रोना है। ये दुखित घटना थी, दुखित बात थी, इसलिए हम मजबूर होके आए। मजबूर होके भी आए कि हमने कहा किसानों के लिए कुछ किया जाए, कुछ लड़ा जाए किसानों के लिए। बात अपनी रखने आए हैं, डीएम साहब नहीं आ रहे हैं, डीएम साहब अपने उसमें है, तो चलिए कोई बात नहीं, फिर आएंगे। क्या मांग और क्या चेतावनी? मांग कुछ नहीं है, ये है कि शांति नहीं जब तक सुखभाग न सबका सम होगा, और नहीं किसी को बहुत अधिक और नहीं किसी को कम होगा, बस इतनी मांग है सर। किसानों की ये वजह है, किसान बहुत पीड़ित है, बहुत परेशान है। उड़दा, मूंग, तिली सब खराब हो चुके, और डीएम साहब लिख के दे रहे जहां उन्हें खनन अधिकारी दिखा रहे खेती वाले, उनके दे रहे कि उनका नुकसान हुआ है, और जो छोटा किसान है उनकी तो दे ही नहीं रहे बिल्कुल। उन्हें उनकी बात रख रहे, जहां 50,000 रुपया है वहां लेखपाल जा रहे, और जहां 50,000 रुपया नहीं है वहां लेखपाल नहीं जा रहे। डीएम साहब कह रहे तुम्हारी जांच चल रही, कहाँ जांच चल रही? वे कह रहे इस गांव में जा रही, उस गांव में लेखपाल घर बैठ के जांच करता है। कौन से जांच करता है भाई? ये लिख के लिस्ट बना के रख लो, मुझे दे दो, मैं जांच कर रहा हूँ यहाँ से। बताओ तुम्हारा क्या लिखा है? उन्होंने अगर साल आपकी अगर तिली लिखी, ओरदा लिखे तो नहीं लिखे। अगर हम 5,000 रुपया दे रहे तो हमारे ओरदा लिख रहे भी, ओरदा भी बेवे है तो नहीं लिख रहे भी, जब हम नोट दे रहे तब ले। इतने दलाल हो गए हैं अधिकारी भ्रष्ट कि इनके माने तो कोई। और खनन तो देखो तुम, इतना चल रहा हो खनन, एसडीएम साहब, सीओ साहब सब जनन के पास पैसे जा रहे, और डीएम के पास तो कोनो बात ही नहीं है उनकी। तो वे तो नीचे चटैया से लेके ऊँठा से लेके चटैया तक के पैसा पाते हैं, तब भी उनके पेट खाली रहते, उनके बच्चे भूखन मरते हैं। ये नहीं जानते हैं कि किसान का माल खाएंगे तो इनकी क्या दशा होगी। और जब हमारा अगर नहीं सुनते हैं जी किसानों का, तो हम डीएम साहब की काला पका के घसीट के और सड़क पे ले आएंगे, और उनको खेत पर ले जाएंगे और दिखाएंगे कि किसान की कितनी परेशानी है। कौन विपदा में किसान खड़े हुए थे। फिर जय जवान जय किसान, जय जवान।